बड़ा ही फनकार है जी ये बंदा। किस बात का फनकार साहब? फनकार होता तो पकड़ा जाता। तो ये तो पकड़ा गया, इसके साथ जो है जिसके लिए ये काम कर रहा है उसका पकड़ा जाना बहुत ज़रूरी है। और ये उसी बंदे का मोबाइल। मोबाइल पकड़ने से क्या होगा साहब? बंदा पकड़ी। अब वो तो इससे भी ज़्यादा शातिर है जिसे हमने पकड़ा है। पर जितने भी शातिर हो जाएं एक ना एक दिन तो पकड़े ही जाएंगे। FIR कट गई इसके खिलाफ? अभी नहीं कटी। ठीक है, FIR जब भी कटेगी मेरी मदईयत में कटेगी। मैं उसे हवालात में मिलना चाहता हूँ, अगर कोई रोके तो कह दीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम मुरीद साहब। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। दरवाजा खोली। साहब आप यहीं से बात कर लें, ये लोग बहुत खतरनाक होते हैं। ऐसा जो साहब को बता के आया हूँ मैं। खोली। नहीं चाहता था ये सब, क्यों आया तू सामने मुरीद? निशाना अच्छा है आपका मुस्तफा भाई। निशाना हर उस इंसान का पक्का होता है जिसका हदफ उसके सामने क्लियर होता है। और तू जानता है मेरा सिर्फ एक ही सच है और वो मेरा हदफ। बड़े आदमी हो, बहुत बड़े आदमी हो। मैं बड़ा आदमी नहीं हूं मुरीद, तू बड़ा आदमी है यार। अपनी जान पे खेल गया। मैं तो बच गया मुस्तफा भाई, लेकिन आप फंस गए। आपकी जान का खेल शुरू हो गया है। तू जानता है ना, बहुत इंतजार किया मैंने इस दिन का। आया तो था वो अमीन कुरैशी। अरे वो आना भी कोई आना था। जब वो आ रहे थे मैं जा रहा था। मजा तो तब है कि अब आए वो, आमने सामने बैठकर बात करेंगे तो मजा आएगा। क्या मजा आएगा मुस्तफा भाई? इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी आपको यहां से निकालना है, और बदला सिर्फ अमीन कुरैशी से थोड़ी है। भाभी, माफी चाहता हूं। मलाइका, कर्ज तो उसका भी चुकाना है ना आपने, कसूरवार तो वो भी है। कर्ज तो चुकाऊंगा मुरीद। तू जानता है मुस्तफा ने आज तक किसी का कर्ज नहीं रखा। कर्ज तो चुकाऊंगा। मुझे निकाल दे यहाँ से। निकालेगा ना मुझे? एक दफा मलाइका से मिलना है बस, उधार चुकाने के लिए। उसके बाद बेशक मुझे मार दें या वापस कैद में डाल दें, मेरी रिहाई हो जाएगी बस। इस दुनिया में जो जो आया है मुस्तफा भाई, रिहाई उसका मुकद्दर है। हर किसी ने रिहा होकर जाना है। कैद ही तो है दुनिया। और जहां तक बात आपकी इस जेल से रिहाई की है, तो मुरीद आज भी अपने वादे पे कायम है, क्योंकि मुरीद कभी वादा नहीं तोड़ता। उन लोगों ने मारने की कोशिश तो नहीं की। कोशिश तो बहुत की है। आप वफादार आदमी हो। वफादारों के साथ ये सलूक मुनासिब नहीं होता मुस्तफा भाई। हम ये कोशिश भी नहीं करेंगे। तू कैसा है? जख्म कैसा है तेरा? कौन सा? गोली का? मर रहा है, मर जाएगा।
मेरा वादा है। इंतजार रहेगा तेरा। इसका ख्याल रखना, कुछ भी चाहिए पिला देना। जी साहब। मुरीद, सलाम साहब। खुशी हुई मुझे कि तुम बच गए, वरना सब अधूरा रह जाता। अस्पताल में आपकी रात तक रहा साहब मैं, लेकिन आप नहीं आए। अफसोस हुआ मुझे। दुश्मनी नहीं सही साहब, दुश्मनी भी ईमानदारी मांगती है। तुम जानते हो मुरीद, तुम्हारे बचने की सबसे ज्यादा दुआएं मैंने की, और हमेशा ईमानदार लोग ही दुआ करते हैं। अच्छा, खुशी हुई मुझे जानकर। साहब जरा जाना होगा, चलता हूं। ये कोई हादसा नहीं था मुरीद, कोई हादसा नहीं था। ऐसी भी क्या दुश्मनी मामू से कि तुमने अपनी जान की बाजी लगा दी। नहीं साहब, मुरीद ने जो कुछ किया है वो करके अपनी वफादारी का सबूत दिया है। बस कर मुरीद, बस कर। मैं जानता हूं तू कितना वफादार है, ये सब तूने किया है। क्यों कर रहा है? क्या चाहिए? दौलत? दौलत, दौलत वाले हर बात दौलत से शुरू, दौलत पर खत्म। साहब, मेरी नजर में दौलत की इतनी औकात नहीं है कि वो रिश्तों और वफा पे भारी हो जाए। दौलत तो आप जैसे बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले, बड़ी इमारतों में रहने वाले छोटे दिल वालों का मयार है। एक बात कहूं साहब, ये जो मुझ जैसे गरीब लोग होते हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ रिश्तों पे जीते हैं। तेरा क्या ताल्लुक रिश्तों से? कौन सा रिश्ता है तेरे पास? भाई है? बहन? तो तू क्या जाने रिश्ते क्या होते हैं मुरीद? सच कहा आपने साहब, न भाई है न बहन है, माँ दुनिया छोड़ के चली गई, बाप भी बचपन में मर गया। लेकिन आपको ताज्जुब होगा ये सुन के साहब कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ रिश्तों को बचाने के लिए कर रहा हूँ। एक बात कहूँ साहब, ये जो रिश्ते होते हैं ना, ये खून के अंदर होते हैं। रिश्तों के मर जाने से, रूहों के जुदा होने से ये खत्म नहीं होते। नहीं साहब, अब तो सिगरेट नहीं शेयर कर सकते ना, अब दोस्ती नहीं रही, अब तो दुश्मनी है। मेरे भाई, के बाद सब आप ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैंसिल कर सकते हैं? पिछले 15 साल से ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट किसके पास जा रहा है? मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूं। डीएसपी साहब। जी कुरैशी साहब, आपका मुजरिम हमारी तहवील में। क्या नाम है उसका? नाम तो नहीं बताया, ना ही हमें पता चल सका है। कह रहा है जो कुछ बताएगा आप ही को बताएगा। आपको यकीन है कि यही मुजरिम है? जी 100%, और मान भी गया है वो। बाकी अब आपका इंतजार है।
क्यों कर रहा है? क्या चाहिए? दौलत? दौलत दौलत वाले हर बात दौलत से शुरू, दौलत पर खत्म। साहब, मेरी नजर में दौलत की इतनी औकात नहीं है कि वो रिश्तों और वफा पे भारी हो जाए। तेरा क्या ताल्लुक रिश्तों से? कौन सा रिश्ता है तेरे पास? भाई है? बहन? तो तू क्या जाने रिश्ते क्या होते हैं मुरीद? निशाना हर उस इंसान का पक्का होता है जिसका हदफ उसके सामने क्लियर होता है। और तू जानता है मेरा सिर्फ एक ही सच है और वो मेरा हदफ। आप वफादार आदमी हो, वफादारों के साथ ये सलूक मुनासिब नहीं होता मुस्तफा भाई। ये सब तुम मुझे अब बता रहे हो? अम्मी मैं तो कब से कह रहा हूं, पर मेरी कोई सुनता ही नहीं है। मैंने जब भी आपसे कुछ पूछा है आपने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। कब से जानते हो उस औरत के बारे में? ज्यादा वक्त नहीं हुआ। मिले हो उससे? जी अम्मी मिला हूं। अम्मी उस औरत के घर से मैंने मुरीद को निकलते हुए देखा। ये बात मैंने मामू को भी बताई पर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। क्या नाम है उसका? मलाइका। हमारी शादी में भी तो आई थी, आपको याद नहीं? मलाइका? जिस आदमी को पुलिस वालों ने पकड़ा है, तो मिले उससे? जी मिला हूं पर उससे कुछ हासिल नहीं हुआ। वो बेकसूर है। क्या सोच रही हैं आप? इन औरतों के चक्कर में अमीर कुरैशी आज हमें इस मकाम पे लाके खड़ा कर दिया। इतना जोर न डालें, पहचान नहीं सकेंगे। मेरे ऊपर तवील अरसे की धूल है। हालात और जमाने ने जिस तरह से मेरा मुंह नोचा है, सारा नक्शा बदल गया। So Mr. Amin Qureshi, the real estate king. My name is Mustafa. And I am your ex-marketing manager. जो आपके फ्रॉड्स के लिए पैसे इकट्ठे करना पड़ता था। वही हूं अभी, उसी लम्हे में निकल नहीं पाया वहां से। स्टिल देयर। ओ, तो तुम उस बात का बदला लेने आए हो? इंतकाम नहीं है उसका, ताई कोई मरम है। इस वक्त मेरा वाहिद मकसद
तुम्हें दर्द पहुंचाना है। मैंने उसको अगवा नहीं कराया था, अपनी मर्जी से गई थी वो। नादान थी वो, अगर तुम तो समझदार थे ना। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं मलाइका, इसलिए नहीं कि मेरे कहने से तुम रुकोगी नहीं, बल्कि इसलिए कि जा तो तुम बहुत पहले ही चुकी थी मलाइका। बस अब अपना वजूद यहां से लेके जा रही हो तुम। मगर एक बात याद रखना मलाइका, मेरी मोहब्बत तुम्हारा पीछा करती रहेगी यार। ये कमबख्त मोहब्बत मुंह के बल गिरने के बाद भी ना होश पे नहीं आती है। इसे होश में ले आओ मुस्तफा, क्योंकि जिंदगी बस एक ही बार मिलती और मैं नहीं चाहूंगी कि अपनी ख्वाहिशात का गला घोटूं हर बार। उसे बर्बाद नहीं करना चाहूंगी। बर्बाद तो तुम हो चुकी हो मेरी जान, बर्बाद तो हो चुकी हो तुम। रास्ता ही गलत चुन लिया, ख्वाहिशों का रास्ता। ख्वाहिशें तो बादशाहों की भी पूरी नहीं होती, एक के बाद दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर जिंदगी खत्म। मैं वादा करता हूं तुमसे कि आखिर में तुम्हें किसी मोहब्बत की जरूरत पड़ेगी, मगर अफसोस ये मोहब्बत मिलेगी नहीं तुम्हें। ये दौलत से छीना है ना तुम्हें अबीन कुरैशी ने मुझसे, मगर याद रखना है दौलत से सिर्फ चीजें खरीदी जाती हैं और चीजें पुरानी भी हो जाती हैं। सिर्फ एक चीज जिंदा रहती है, पता है, एंड तक, वो है मोहब्बत। हर बार पहली बार की तरह। मैंने अमीन साहब से कहा है कि तुम्हें कुछ पैसे दे। जब पैसे आ जाएंगे तो शायद तुम्हें उसकी कुछ कदर महसूस हो। तुमने वाकई बिल्कुल ठीक समझा। सच यही है कि तुम उसकी मोहब्बत के काबिल नहीं। ये सच है, पता है, कि वो मेरी मोहब्बत के काबिल ही नहीं है। आप उसको अपनी दौलत, अपनी ताकत के जोर पे लेके तो जा रहे हैं यहां से अमीन साहब, मगर एक बात याद रखिएगा, उसको कभी भी अपने से ऊंचे लोगों में मत लेके जाइएगा, क्योंकि जिस औरत के पर निकला है ना, उसका घर नहीं होता कोई, वो सिर्फ ऊपर ऊपर उड़ना जानती है वो, और बस। जो पर लगाना जानता है वो पर काटना भी जानता है। चले। और हाँ, ये ब्लैंक चेक है, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक भर लेना। समझना मलाइका का सदका था।
जल्दी नहीं अमीन कुरैशी, इतनी जल्दी नहीं। बड़ा मानता था तुम्हें मैं। जिस दावत में मैंने तुम्हें अपने घर बुलाया था, जानते हो तुम हमारी शादी की पहली सालगिरह थी। तुम्हें मैंने अपना बड़ा माना था, अपनी खुशियों में शरीक अमानतन किया था, लेकिन तुमने खयानत कर दी। मलाइका को मिलेगी इसकी सजा, लेकिन तुम्हें यह बताना जरूरी था कि बेवफाई की कीमत चुकानी पड़ती है। अब तुम सलाखों के पीछे हो और बाकी की सारी उम्र यहीं रहोगे। कर लिया जो तुमने करना था। मिस्टर अमीन कुरैशी, तुम जानते ही नहीं हो भी तुम्हारे साथ हुआ क्या है। तुमने कहा सर नहीं है, तुम्हें नहीं पता अभी मैं आगे तुम्हारे साथ क्या करूंगा। जानते हो, सांप का जहर नहीं निकालना चाहता, बल्कि जो अक्लमंद होते हैं उसका सर कुचल देते हैं। तुम्हें मौका मिला था, तुम चूक गए। अब कोई मौका नहीं मिलेगा। आखिरी बात तो सुनते जाओ, आखिरी बात तो सुनते जाओ। वो तुम्हारी कभी थी ही नहीं। तुमने उसे पैसा दिया, मगर वो तुम्हारे तख्त पे बैठना चाहती थी। मगर तुम ठहरे व्यापारी। समझदार भी। तुमने कागजों में उसे अहमियत ही नहीं दी। मगर जानते हो, जब उसने ये देखा कि उसका मकसद पूरा नहीं हो रहा, तो उसने क्या किया? उसने मुझसे राब्ता किया। तुम्हारे खिलाफ इस जंग में मैं अकेला नहीं हूं, तुम्हारी अपनी मलाइका भी मेरे साथ है। तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी ऑल फॉल बोलोगे और मैं सब पर यकीन करूंगा? ना मान, फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वो हमारी बेटी भाग गई थी ना घर से। क्या नाम था उसका? खबरदार, जो मेरी बेटी का नाम भी अपने मुंह से लिया। अस्मा। अस्मा की कहानी भी सुनाऊंगा तुम्हें। मैं तुम्हारा मुंह बंद कर दूंगा। हम खींच लोगे तो कहानी कैसे सुनाऊंगा? लेकर जाओ से। ले जाओ, इसे इतना मारो इसकी जबान हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए। तुम्हारे खिलाफ इस जंग में मैं अकेला नहीं हूं, तुम्हारी अपनी मलाइका भी मेरे साथ है। मगर जानते हो, जब उसने ये देखा कि उसका मकसद पूरा नहीं हो रहा, तो उसने क्या किया? उसने मुझसे राब्ता किया। हमारी बेटी भाग गई थी ना घर से, अस्मा।
अस्मा की कहानी भी सुनाऊंगा। मेरे रिश्ते की भीख मांगने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। ना तो मैं नौकर से शादी करूंगी और ना किसी ऐसे इंसान से शादी करूंगी जो मुझ पर रहम खा के शादी के लिए मान जाए। बाबा, मुझे आपका फैसला मंजूर है। मैं मुरीद से शादी करने के लिए तैयार हूँ। आ गया पुलिस स्टेशन से? क्या हुआ? वो शख्स पकड़ा गया जिसने आप पे गोली चलाई? सब खैर है ना? हाँ, सब खैरियत है, लेकिन वो पकड़ा नहीं गया। तो फिर वो कौन था जिसे पुलिस ने पकड़ा था? गलतफहमी हुई है पुलिस से, उन्होंने एक बेगुनाह को पकड़ लिया। गुनाहगार कब तक पकड़ा जाएगा? जब तक वो आजाद है आपकी जान को तो खतरा है। नहीं, तुम फिक्र न करो। अस्मा कैसी है? मेरा मतलब है मुरीद के साथ खुश है ना? जी, उसकी तो जान पे बनाई थी जब मुरीद हॉस्पिटल में था। उसने शायद मुरीद को अपना शौहर तस्लीम कर लिया। आपने अस्मा के बारे में पूछा, खुशी हुई, मगर हैरत नहीं। इसमें हैरत की कौन सी बात है? आखिर तो मेरी बेटी है ना। क्या कहा बाबा ने? कुछ नहीं, ऐसे ही बस शुक्रिया अदा कर रहे थे। मुरीद, हम दोनों यहाँ से कहीं बहुत दूर चले जाते हैं, घर छोड़ देते हैं। हम कहा? कहीं भी, बस यहाँ से दूर। मुझे यहाँ नहीं रहना। आप भी कमाल है। पहले रोने लगी अपने बाबा की मोहब्बत में, मुझसे कहा कि उन्हें बचा लो और मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हो गया। और अब बड़े अजीब होते हैं ना ये खून के रिश्ते। हकीकत से झुठलाया नहीं जा सकता। ये जो दीवारें हैं ना इस घर की, इन्होंने बहुत सुना है मुझे, बहुत सहा है। मेरा जो दिल चाहा, मैंने जो चाहा इनसे कहा, इन्होंने कभी धुतकारा नहीं। अजीब व गरीब, गहरा और पक्का सा रिश्ता है मेरा इनके साथ। इन्हें छोड़कर जाना मेरे बस में नहीं है, और वैसे भी एक अधूरा सा काम है, बहुत सालों से शुरू कर रखा है मैंने। जब तक वो मुकम्मल नहीं हो जाता मैं यहां से नहीं जा पाऊंगा। तो इसलिए कह रही थी क्योंकि मैं यहाँ रहना ही नहीं चाहती। हम कहीं बहुत दूर चले जाए, अपनी नई दुनिया बनाए, सबसे दूर, यहाँ से दूर। बहुत दिनों की थकावट है, सो जाइए। मुरीद, कहाँ जा रहे हो? सोने जा रहा हूँ, आप भी सो जाइए। मुरीद, क्या अब भी हमारे दरमियान फासले खत्म नहीं हुए? नहीं, फासले तो सिमट रहे हैं, और उन फासलों के साथ फरीद भी सिमट रहा है आपकी मोहब्बत में। और शायद आप भी। मैं तुम्हारी मोहब्बत में। अगर फासले सिमट रहे हैं तो फिर ये बीच की दीवार क्यों नहीं खत्म हो रही? मुरीद, शायद बादल के गरजने और बिजली के चमकने का इंतजार कर रहा हूं कि आप डर जाएं तो दोबारा
आइए करीब आइए, न जाइए, आइए करीब आइए। पुलिस स्टेशन से आ रहे हैं? पकड़ा गया वो आदमी जिसने हमला किया था? जिसको पकड़ा है वो हमलावर नहीं था, पुलिस को गलतफहमी हुई है। किससे झूठ बोल रहे हैं? खुद से या मुझसे? मैंने कहा था ना हकीकत सामने आ जाएगी। आगे अब मुंह छुपा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सब जानती हूँ अमीन कुरैशी। कौन है ये मलाइका? छुपाना पड़ रहा है ना तुम्हें अब अपना मुंह। कुरैशी खानदान को इस मकाम पे पहुंचाने के लिए हमारे आबाओ उस्ताद का एक अहम किरदार रहा है। ये हमारी बदकिस्मती है कि अब आ गया है तुम्हारे हाथ हमारे खानदान का मकाम, इज्जत, शोहरत सब अखबारों में आएगा। और लोगों को तो मौका चाहिए होता है दस्तार को यूं पैरों में रौंदने का, और ये मौका तुम उनको दे रहे हो। मेरी एक बात याद रखना अमीन कुरैशी, मैं ये नहीं होने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कितना बड़ा नुकसान ही क्यों ना उठाना पड़े।